हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 11th के हिंदी एनसीईआरटी में हम लोग पाठ 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक पाठ है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसके हम लोग अभ्यास प्रश्न को देख रहे थे। जिसमें हम लोग आपके अभ्यास प्रश्न के प्रश्न संख्या गद्यांश क और गद्यांश ख के प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उन दोनों को देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। और आपका आज का टॉपिक है अभ्यास प्रश्न का गद्यांश ग, जिसमें हम लोग आपके इसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका पाठ का नाम है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसको आप बहुत नोटिस से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके किसी भी गद्यांश में आपको सबसे पहला प्रश्न ही संदर्भ लिखने के लिए आता है। संदर्भ नहीं तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ सकता है, इसलिए आप इन दोनों को याद कर लीजिए। पाठ का नाम आपका भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका अभ्यास प्रश्न का गद्यांश ग है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ओर उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यहाँ तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया, जिसमें जो लोग कभी कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांठ में नहीं मिलती, यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा गया है, जिसमें महीनों में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी के नहाने से पहले जाते हैं तो सबसे पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है। इस गद्यांश में ज़्यादातर हमारे धर्मों से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें और आगे भी है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर से चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु होती है कि इस बहाने साल भर में एक बार सफाई हो जाए। होली इसी हेतु होती है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वस्थ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। यह आपका गद्यांश ग, जिसमें हम लोग अब इसके आगे आपके प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इसमें ये गद्यांश में आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या है, जो आपको बुक में जितनी दी गई है उतनी ही हमने इसमें उस प्रश्न से उत्तर मिलेगा। इसके बाद आपका प्रश्न है पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने पहले ही कहा था, आपके पाठ का नाम है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि आपके किसी भी गद्यांश में आप या पद्यांश में आपको लेखक का नाम या कवि का नाम और पाठ का नाम जरूर पूछ सकता है। नहीं तो आपसे संदर्भ भी पूछ सकता है। तो संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक पाठ भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गद्यांश में आपके बुक में जितना रेखांकित अंश को बनाया गया है उतना ही इसमें है। पहले व्याख्या, लेखक कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नतियों में सर्वश्रेष्ठ धर्म की मान्यता है, इसलिए सभी भारतीयों को पहले सब अपने धर्म की उन्नति करना चाहिए, अर्थात सभी लोगों को जो कर्तव्य होता है उससे पहले पूरा करना चाहिए। और उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। तो आपका तीसरा प्रश्न है कि उसका आंसर आपको हो जाएगा, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। यह आपका प्रश्न का उत्तर है, जिसको आप भी गद्यांश से खोजकर लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, लेखक ने अंग्रेजों की तुलना मतलब लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का मूल्य कारण उनकी धर्म नीति और राजनीति को एक होना बताया है। यह आपका चौथा प्रश्न है। और आपका पांचवा और अंतिम प्रश्न है, यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है, इस पंक्ति से आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। इस कथन के द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ष में आने वाले जितने भी त्यौहार हैं यह हमारे नगर पालिका की तरह हैं, अर्थात इन त्यौहारों के बहाने हम अपने शारीरिक शरीर और घर में साफ सफाई कर लेते हैं। मतलब इस त्यौहार के तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है, इसका यह आशा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल ने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको इस अभ्यास के गद्यांश ग और गद्यांश
क और ग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। ये हो गया आपका गद्यांश घ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो गद्यांश घ पे लाऊंगा। और मैं एक और बात बता दूं कि मैंने निबंध से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ हमारे चैनल पर विजिट करके देख